हॅरेसमेंट म्हणजे नक्का आशिल्लें हॅरेसमेंट. हम लोग जब भी सीढ़ियों से ऊपर जाते तो हम वो हमारे रिकॉर्ड करते, हमने बहुत बार उनको पकड़ा है रिकॉर्ड करते। हाँ, वीडियो बनाती है। इतना हेरस कर रहे थे बच्चे, तो इतना उस दिन जो हमारे साथ हो रहा है, हम लोग उसका टॉर्चर सह रहे हैं। अगर मैं उसको कोई मैसेज करती हूँ, इतना गंदा वे में वो रिप्लाई करती है। I have been on the hit list, target list of Mrs. Sharika Pereira, who is the present chairperson of Models Legacy. Thanks to media, first of all. My name is Nidhi Kamath. I live in Models Colony. Legacy. हय, प्रॉब्लम खूब जाल्या. हॅरेसमेंट म्हणजे नक्का आशिल्लें हॅरेसमेंट. म्हाका एक दीस अशें हें करून म्हाका सांगता, हें तूं हांव तुका कितलें तुजें फ्रेंड आशिल्लें आनी तूं हें दुसऱ्या कडल्यान फ्लॅट घेतलो. हांव हांगा हें आशिल्लें ब्रोकर आशिल्लें, म्हाका ब्रोकरेज मेळूं जाय. हांव तुज्या कडल्यान घेवना. हें स्टार्टींग हें ताका हांव ब्रोकरेज दिवं जाय. ताचे कडल्यान हांव फ्लॅट घेवना. हांव ताका कित्याक ब्रोकरेज दिवं तें म्हाका सदांच सांगता. बट आय डू हियर ब्रोकरेज फॉर ब्रोकर. इट इज एक्चुअली आय वॉज डुईंग दॅट फ्लॅट. समबडी एल्स केम हियर एंड यू पीपल वेंट थ्रू देम एंड गॉट द फ्लैट. रातों रात में आपने कैसे फ्लैट लिया? आई सेड रातों रात में नहीं, ये बहुत दिन से चल रहा था एंड यू वर नॉट इन द पिक्चर. फ्रॉम डे वन वी नो दैट द ओनर हैज़ टोल्ड टॉक टू हर, दैट लेडी, द ब्रोकर. सो वाई शुड आई प्रे? नो, मैं दिखा दूंगी तुमको. अगर ब्रोकरेज नहीं देते हैं तो मैं दिखाती हूँ करके दिस वर द वर्ड्स. एंड फ्रॉम दैट डे शी हैज स्टार्टेड. गोंचीज. She is a professor. शी इज अ सेक्रेटरी ऑफ द कॉलनी. हांकां कितें टॉर्चर करता बाकीचे लोक रावता चेअरपर्सन. ना भुरगे कितें त्रास करता ते बिल्डिंगेन? भुरग्यांचे कितें डान्स आसता. पयलीं आमचो योगा आसता आशिल्लो. आमी तो ब्रेक घेतिल्लो कित्याक कोवीड जालें म्हणून. ताच्या नंतर आमचो सर आशिल्लो ताका पयशे दितालो. मागीर ताका एंट्रीच करूंक दिनाशिल्लें, ताका दारार दवरप हें. तसोच म्हजो फ्लॅट करतना ताणें म्हाका ना की नो केलें. म्हज्या वर्करांक सुद्दां भायर दवरलें. हांव वचून पुलीस कंप्लेन केली. तांकां रस्त्या वयल्यान घेवन आयलें. हांव दारा भायर बसतालें सबन वेळ फ्रॉम मॉर्निंग 9 to 6. पुलीस एक्शन घेवना? पुलीस आयले. पुलिसान म्हाका सांगलें, पुलीस आयले, कॉलनीन सगळें जालें. हांव म्हळें ताका आतां सुदरलें दिसता, आतां नाका ताका म्हणून. तें आनी ताजे बरोबर आनीक एक मनीस आमचे वयरूच रावता. तो आतां म्हाका उदकां घालून असो हरेस करता की उदक म्हज्या घरा पर्यंत येता. आजूच ताका हांव वचून सांगलें, हें उदक जर तूं बंद करना जाल्यार म्हाका एक्शन घेवची पडटली म्हणून. हें इतलें सुद्दां जालें. इतलें हॅरेसमेंट. कपडे भायर सुकोवंक जायना कित्याक उदकां. तें थंयच्यान म्हाका दिसता ताका सांगता आनी तें उदकां घालतात. आप भी उसी बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ, फर्स्ट मैंने रेंट पे आई थी. अच्छा. बिफोर 1.5 years पहले. जैसा मैं रेंट पे एंट्री हो गई तो उसका हैरेसमेंट चालू हो गया. तो मुझे नीचे जाने के लिए नहीं हो रहा किस था. तरह का हैरेसमेंट कर रहा था? बिकॉज ऑफ द मैं लिटिल बेबी 20 days का बेबी लेके आई थी. वो मैं रेंट पे आई थी बोल के वो दूसरी विक्रम से उसको कुछ प्रॉब्लम था. उसका कुछ प्रॉब्लम, मुझे कुछ पता नहीं था उसके बारे में. मेरे बच्चों को वो गार्डन में एंट्री करने को नहीं दे रहे थे. इतना हेरस कर रहे थे बच्चे, तो इतना उस दिन सैडनेस से वो नीचे जाने के लिए मना कर रहे थे. मतलब वो नीचे जाते ही वो बहुत चीप बात करती थी. बस मैं उसको कॉल करके मैंने बताया, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, मुझे है ना मेरे बच्चों से दूरी रहो. और मैंने सब जगह जाके कंप्लेंट रजिस्टर किया है. इवन चिल्ड्रन वेलफेयर में गया है, पुलिस स्टेशन गए, सब लोग हमारा बयान लिया है, लेकिन कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं है. अभी भी उसका चालू. पुलिस ने आया, बच्चों का स्टेटमेंट लिया. देन आफ्टर पुलिस ने क्या किया, आया ही नहीं वापस रिटर्न. कॉल की, हाँ, पंजिम में और चिल्ड्रन वेलफेयर में रिसीव किया. एक बार उसका हियरिंग का आया था, लेकिन मैंने आउट ऑफ कंट्री था. मैंने उनको इन्फॉर्म भी किया था मैं नहीं हूँ इधर, नेक्स्ट डेट ले लो. अभी तक वो नेक्स्ट डेट आया ही नहीं. पता नहीं है ये क्या खिलाती है, क्या करती है, हमको तो पता नहीं है उसका क्या है. उसके बाद में मैंने 2 फ्लैट खरीद लिया वही बिल्डिंग में. आज तक मैंने कुछ मेंटेनेंस का डिटेल नहीं दे रही है. वो कितना मेंटेनेंस भरना है बोल के मैं गई 3 बार उसका ऑफिस को. अभी तक वो डिटेल नहीं दे रही है, कुछ बात ही नहीं कर रही है, कुछ करने को तैयार ही नहीं है. अभी भी मेरे बच्चों को चालू है. मेरे बच्चे किधर गए तो कोई आके रुकेगा, कोई पूछेगा तुम किधर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो. अरे मेरे बच्चे हैं यार, गर्ल बच्चे हैं, मेरे को डर लगता है बच्चों को किधर भी भेजने के लिए. ये लोग इतना हैरेस करते हैं तो बच्चों को क्यों भेजूँ मैं, कैसे भेजूँ नीचे बताओ. ये बच्चे हैं, हाँ, ये मेरा 3 बच्चे हैं. क्या है आपका, क्या हैरेसमेंट किया है, किस तरह का बातें करते हैं? जब फर्स्ट दिन मैंने
कॉलोनी को ज्वाइन किया था, उसी दिन शेरिका ने मुझको स्टॉप करके मुझको बोला आप अलाउड नहीं हो, आप बिल्डिंग नंबर 2 से हो तो आप अलाउड नहीं हो। फिर अभी ये दिन में कल मैं योगा प्रैक्टिस के लिए गई थी अंजू आंटी के घर पे। उधर पे एक आई गेस इयान फर्नांडिस के कोई रिलेटिव आके मुझको एक अंकल थे, उनने आको मुझको स्टॉप करके मुझको पूछा आप किधर जा रहे हो। मैंने उनको बोला योगा प्रैक्टिस के लिए। फिर उन्होंने बोला क्यों जा रहे हो आप, आपके घर जाओ, अभी लेट नाइट है अभी। फिर मैंने बोला आप क्यों ऐसे बोल रहे हो, मुझको जाना है इसलिए मैं जा रही हूँ, वैसे आपका नाम क्या है, मैंने उनसे पूछा। उनने बोला कि मेरा नाम क्या भी रहेगा, आपको क्यों चाहिए मेरा नाम। फिर मैंने बोला मुझको जाना है अभी, मुझको जाने दो बोल के मैं चली आई अंजू आंटी के घर में और मैंने अंजू आंटी को पूरा बात बताया। अभी भी हम लोग ऊपर जाते हैं सीढ़ियों में, उनका 4th फ्लोर में, उनका 3rd फ्लोर में। वो इयान फर्नांडिस वो हमारा रिकॉर्ड करती है। लाइक हम लोग जब भी सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो वो हमारा रिकॉर्ड करते हैं। हमने बहुत बार उनको पकड़ा है रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, वीडियो बनाती है हमारा। और वो हर छोटी छोटी बात में अगर हम लोग जब मैं फर्स्ट डे आई थी वो कॉलोनी में, तो शी वाज लाइक रियली लाइक तुम स्विमिंग पूल नहीं जा सकते। पहले उसने पूछा आप कौन सी बिल्डिंग में रहते हो, मैंने बोला मैं बिल्डिंग नंबर 2 में रहती हूँ। गो आउट नाउ, यू कैन कम हियर, यू कैन गो टू स्विमिंग पूल, यू कैन यूज क्लब हाउस और नथिंग यू कैन यूज, नॉट इवन द व्हेन वी वर साइकिलिंग दैट टाइम शी वाज लाइक यू कैन साइकिल ओवर हियर, यू कैन गो डू एनीथिंग ओवर हियर। लाइक शी वाज लाइक सेंडिंग बैक होम। द 4th day we were like really angry on her and we were really sad. We were about to cry when we told our mother, then my mother started complaining on it. But still now like every time one day when we went for yoga class, we are like going and we were like just talking and going, and then suddenly she comes, she and Ian Fernandez, she like comes and she's like where are you going? So Anju ma'am is like auntie, she's like our So they are mother's not friend. allowing Yeah. you to go out. Yeah, like we were going there and she was like, where are you going? Then we were like, we are going to Anju auntie's house. Why are you going? And I was like, we are going to Anju auntie's house. And she like, then my sister was holding a water bottle, and then because they drink water, no, so she was holding, and she like, she has water bottle. You are lying. You're going for dance classes, but she never takes dance classes. And we were like, we are not going for dance classes. And then she started, you are a really good girl, you shouldn't lie, and she was like torturing us to say that yeah we are going for dance classes, but we were never going for dance classes, we were going for yoga classes. And she always like tells us that you go make noise and all, but yoga doesn't make noise, it's like peace, yoga is peace, so we don't make noise. I don't know from where she thinks that we make noise. जो हमारे साथ हो रहा है, हम लोग उसका टॉर्चर सह रहे हैं। अगर मैं उसको कोई मैसेज करती हूँ, इतना गंदा वे में वो रिप्लाई करती है, इज़ ए लाइक अ गुड वे टू टॉक टू पीपल। वो हमारा सॉल्यूशन ऐसे रूड कितने वे लोग हैं में, जो आपके सबके साथ जो इस तरह हमारे का हो रहा है? 6A में तो ऑलमोस्ट पूरी बिल्डिंग को ही टॉर्चर करा है उसने। 45 डेज तो हमारी लिफ्ट को ऑन ही तो नहीं आप लोग अभी करा। क्या चाहते हैं? और उसने ऑब्वियस हमारा क्या है मेन मुद्दा कि हमारी एक तो प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व कराया करे, और सेकेंडली हम अगर उसको कुछ पोलाइटली बोलते हैं ना, वो रिप्लाई बैक बहुत रूडली देती है, ठीक है। और ये है मेरा बेटा, ये भी योगा क्लास जाता था, इसको भी उसने टॉर्चर किया, इसने जाना बंद कर दिया। उसको भी रोक रोक के सेम अलीन और की तरह स्टेयर्स में रोक के बोलती थी, कभी उसको लिफ्ट में जाते हुए कभी कहीं। तो यही प्रॉब्लम है। वो कपड़े बाहर मत सुखाओ, उसका 9A और 9B के साथ इतना गंदा वो है, वो दोनों के दोनों विंग्स को ना कपड़े ड्राई करने से रोकती है, कभी कुछ बोलती है। तन्वी यूज टू गो एंड रिंग द बेल डायरेक्टली, मतलब उसने अपने असिस्टेंट भी ऐसे रखे कि लोगों के घर में घुस के लिटरली जाओ और कपड़े निकाल के उसके बेड पे फेंक दो। वो ऐसे टॉर्चर करती है लोगों को। मैं भी मॉडल्स लेगेसी में ही रहती हूँ और मैं पिछले 11 साल से वहाँ रह रही हूँ, एंड आई हैव बीन ऑन द हिट लिस्ट, टारगेट लिस्ट ऑफ मिसेस शारिका परेरा, who is the present chairperson of Models Legacy, and Ian Fernandez, who is the treasurer of Models Legacy right now. ठीक है, तो मैं जो फेस कर रही हूँ आज तक, इट इज़ प्योरली डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड्स कि मैं टेनेंट हूँ और मैं बाहर से आई हूँ। ओके, दैट्स वन ग्राउंड दैट दे ऑलवेज हैरास मी, और ये बार बार मुझे वो बोल भी चुके हैं। जहाँ की हमारे कॉलोनी में इतने सारे कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑलरेडी चल रही हैं, लेडीज़ डांस क्लासेस ले रही हैं, दे आर सेलिंग clothes, they are selling sweets, they are taking tuitions, n number of लोग म्यूज़िक सिखाने वहाँ आ रहे हैं, n number of activities वहाँ पे चल रही हैं, बट इन सब को कुछ भी नहीं बोला जाता है, सिर्फ क्योंकि मैं एक हार्मलेस, नॉइजलेस,
4 बच्चों के लिए योगा की प्रैक्टिस ले रही हूँ, वो भी मेरी फ्रेंड और उनके बच्चों के लिए। मुझे डे इन एंड आउट हैरास किया जा रहा है एंड वो लोग पता नहीं इन्फ्लुएंस क्या यूज़ करते हैं। दे सेंड कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशंस टू द पंचायत एंड पंचायत ने मुझे अब तक 2 लेटर्स भेज चुके हैं। दे समन्ड मी, आई विजिटेड द पंचायत, जहाँ जाके मुझे मुंह तक खोलने नहीं दिया गया है। They did not allow me speak anything. They only made me sign that you are not you are not taking any dance classes here, which is very true. Like my children also have said, I take dance classes at Tulsi Mata Mandir, but I am being harassed on those grounds. मेरे घर में जो भी बच्चे आते हैं, जो भी अगर मुझसे मिलने भी आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं वो बच्चे, if they just come to even wish me on my birthday, इन बच्चों को गेट पर रिटेन किया जाता है आधा घंटा और इनसे ऐसी पूछताछ की जाती है जैसे दे आर क्रिमिनल्स। ठीक है, वो खुद बच्चों को अब्यूज़ करते हैं, बट पंचायत ऑल्सो डज नॉट केयर टू इन्वेस्टिगेट और आस्क देम कि वाई आर यू डूइंग दिस। बट येस, क्योंकि मैं योगा सिखा रही हूँ, आई एम बीइंग रेप्रिमांडेड, आई एम बीइंग कॉल्ड एंड हेरास्ड। ठीक है, the reason for her to harass tenants is, like the others said, she wants to earn brokerage. She being a chairperson, she is involved in illegal activities of taking brokerage. She harasses people and then she wants and thereby she can get new tenants and earn money out of it. This is the very reason. Now what we want, I have been there from 11 years. I have seen things changing. मेरी ये प्ली है कि ऐसे लोग जिनको अथॉरिटी हैंडल करना नहीं आता है, जो अथॉरिटी को मिसयूज़ करते हैं, इनको जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, आई रिक्वेस्ट, मैंने पंजिम पुलिस स्टेशन, डीएम ऑफिस, दोनों जगह मैंने प्ली डाली थी। हमको मीडिया को बुलाना पड़ा एंड आई एम थैंकफुल टू मीडिया फॉर हेल्पिंग अस फॉर दिस। बट मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को जो अपना अथॉरिटी हैंडल नहीं कर सकते हैं, इनको प्लीज़ ब्लैकलिस्ट किया जाए और इन लोगों को फिर कभी पोजीशन एज्यूम करने को नहीं दिया जाना चाहिए। एंड इफ़ गवर्नमेंट बॉडीज़, आई अपील टू यॉल कि आप आएँ हमारी कॉलोनी में और इन्वेस्टिगेट करें। When you investigate, go deeper, you will know what's happening there. We are like a dozen people here who have mustered courage, क्योंकि वो इतना harass करते हैं कि people don't have the courage to come out and speak. A dozen people mustered courage, a dozen people have left the colony because of harassment, a dozen people are scared to come out and say anything, and there are a few people who have accepted कि हम बाहर से हैं, हम tenants हैं, we deserve this. ठीक है, we are dignified citizens of the country, we do not deserve this, sir and ma'am. Whoever is listening to us, please take action, please help us out of this. That's all I have to say. Thank you so much.